नमस्कार दोस्तों। कल्पना करो एक ऐसी सुबह जहां तुम बिना किसी संघर्ष के बेड से उठ जाते हो, जहां तुम्हारा दिमाग क्रिस्टल क्लियर होता है और जहां हर छोटा कदम तुम्हें तुम्हारे सपनों की ओर धकेलता चला जाता है। लेकिन रुको, अगर मैं कहूं कि यह सब बिना किसी बड़े रेजोल्यूशन के, बिना जिम की सख्त मेहनत के, बिना किताबों के पहाड़ सा ढेर चढ़ने के, सिर्फ 2 मिनट की एक साधारण सी आदत से हो सकता है? हाँ, बिल्कुल सही सुना तुमने। यह सुनने में तो जादू जैसा लगता है, लेकिन यही तो असली साइंस है। आज की इस वीडियो में हम डाइव करेंगे टाइनी हैबिट्स की दुनिया में, वो छोटी छोटी आदतें जो तुम्हारी जिंदगी को पूरी तरह से ट्रांसफॉर्म कर देंगी। अगर तुम सोचते हो कि बड़े बदलाव के लिए बड़े बलिदान चाहिए, तो यह वीडियो तुम्हारा पूरा नजरिया पलट देगी। बीजे फॉग की आइकॉनिक किताब टाइनी हैबिट्स से प्रेरित यह कंटेंट तुम्हें ऐसे सीक्रेट्स देगा जो तुम्हें कभी फेल नहीं होने देंगे। तो अंत तक चिपके रहना, क्योंकि यहां हर सेकंड वैल्यू से भरा है। और हां, अगर यह इंस्पिरेशनल जर्नी तुम्हें पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन दबाओ, लाइक ठोक दो और शेयर करना मत भूलना, क्योंकि अच्छी चीजें शेयर करने से ही फैलती हैं। चलो शुरू करते हैं इस लाइफ चेंजिंग एडवेंचर को। चैप्टर 1, वो छोटे बदलाव जो सब कुछ बदल देते हैं। दोस्तों, आइए सबसे पहले एक गहरी सांस लो और अपनी जिंदगी के उस कोने की तरफ नजर डालो जहां तुम बार बार खुद को हारते महसूस करते हो। हो सकता है वो सुबह का आलस हो, जब अलार्म बजने के बाद भी तुम बेड में लेटे लेटे सोचते रहो कि बस 5 मिनट और। या फिर वो रोजाना की एक्सरसाइज जो प्लान तो बनती है लेकिन कभी स्टार्ट ही नहीं होती। या शायद फोन की लत, जहां घंटों स्क्रॉलिंग में निकल जाते हैं बिना किसी फायदे के। दिल पर हाथ रखकर कन्फेस करो, कितनी बार तुमने नई आदतें अपनाने का बीड़ा उठाया? कितनी बार खुद से कसम खाई कि इस बार तो सब कुछ बदल दूंगा, नई शुरुआत करूंगा? लेकिन क्या होता है, कुछ दिन तो जोश रहता है, हफ्ता भर तो ठीक चलता है, लेकिन फिर वो पुरानी रूटीन वापस आ जाती है, जैसे कोई चुंबक खींच ले, और धीरे धीरे वो निराशा का जहर फैल जाता है। शायद मैं ही कमजोर हूं, शायद बदलाव मेरे नसीब में नहीं। ये दर्द तो हर इंसान का है, चाहे वो स्टूडेंट हो, प्रोफेशनल हो या घर संभालने वाली होम मेकर। हम सब अंदर से चिल्लाते हैं, मैं बेहतर बनना चाहता हूं, मैं वो बनना चाहता हूं जो सपनों में हूं। लेकिन वो पुराने पैटर्न्स, वो छिपी हुई कमजोरियां हमें जकड़ लेती हैं। लेकिन रुको यार, यहां पर स्टोरी में एक जबरदस्त ट्विस्ट आता है। दुनिया के इतिहास में जितने भी बड़े बड़े बदलाव हुए हैं, चाहे वो कोई क्रांति हो, कोई इन्वेंशन हो या कोई पर्सनल ट्रांसफॉर्मेशन, वे सब छोटे छोटे कदमों से ही शुरू हुए हैं। सोचो जरा, एक विशाल नदी कैसे बनती है? क्या वो एकदम से आसमान से गिरती है? नहीं ना, वो तो एक एक बूंद से, एक एक धारा से बहती शुरू होती है और सालों की मेहनत से वो महासागर तक पहुंच जाती है। ठीक वैसे ही तुम्हारे अंदर का वो ग्रैंड चेंज भी टाइनी हैबिट्स से ही जन्म लेता है। ये छोटी आदतें कोई जादू नहीं, बल्कि साइंटिफिक तरीका है जो तुम्हारे दिमाग को धीरे धीरे रिप्रोग्राम करती है। उदाहरण लो, कल्पना करो तुम हर सुबह बेड से उठते ही बस 2 पुशअप्स कर दो। हाँ, सिर्फ 2। इतना छोटा कि लगेगा, अरे ये तो बच्चा भी कर लेगा, क्या फायदा? लेकिन यहीं पर असली गेम चेंज होता है। ये 2 पुशअप्स तुम्हारे ब्रेन को एक पावरफुल सिग्नल भेजते हैं, हाँ भाई, मैं वो इंसान हूं जो फिटनेस को सीरियसली लेता है। ये सिर्फ बॉडी का काम नहीं, बल्कि आइडेंटिटी का शिफ्ट है। पहले हफ्ते में शायद कुछ न लगे, लेकिन दूसरे हफ्ते तुम खुद कहोगे, चलो 2 की जगह 4 ट्राई कर लूं, फिर 8, फिर 10, फिर 20। और कुछ महीनों बाद तुम जिम के मेंबर बन चुके हो, रनिंग ट्रैक पर पसीना बहा रहे हो और दोस्त हैरान होकर पूछ रहे हैं, भाई तूने तो कमाल कर दिया। सब कुछ शुरू हुआ था उन 2 साधारण पुशअप्स से। टाइनी हैबिट्स की ताकत यही है कि वे हमारी सोच की उन गहरी परतों को छू लेती हैं, उन इमोशंस को जगाती हैं जो हमें लगता है कि कभी ना बदलेंगी। हम अक्सर सोचते हैं कि बड़ा बदलाव बड़े प्रयासों की मांग करता है, जैसे रोज 2 घंटे जिम जाऊंगा, सारी जंक फूड छोड़ दूंगा या फिर नाइट स्टडी मैराथन करूंगा। लेकिन सच्चाई बिल्कुल उलट है। बड़ा बदलाव बिना छोटे स्टेप्स के तो बस एक सपना ही रह जाता है। यह चैप्टर तुमसे एक सॉलिड प्रॉमिस लेता है, अगर तुम इन टाइनी हैबिट्स को अपनी डेली लाइफ में स्पेस दोगे तो वे धीरे धीरे तुम्हारे पूरे सिस्टम को, बॉडी, माइंड, इमोशंस, सबको अपग्रेड कर देंगी। और सबसे मजेदार बात, इसमें मोटिवेशन की तलाश करने की जरूरत ही नहीं पड़ती, क्योंकि जब कोई काम इतना छोटा और आसान होता है
कि उसे न करने का बहाना बनाना भी मुश्किल हो जाए तो तुम बस कर ही डालते हो। मान लो तुम्हें रीडिंग की आदत डालनी है। किताबें तो ढेर हैं, लेकिन टाइम कहां? खुद से मत कहो रोज 1 घंटा पढ़ूंगा, क्लासिक्स से शुरू करूंगा, बल्कि कहो रोज बस एक सिंगल पेज पढ़ूंगा। 1 पेज, अरे वो तो मुश्किल से 1-2 मिनट का काम है, लेकिन जैसे ही तुम वो पेज खत्म करोगे तुम्हारा दिमाग एक छोटी सी जीत महसूस करेगा और बोलेगा, अरे यार, एक और पेज तो बर्दाश्त हो जाएगा ना। यही है साइकोलॉजी का कमाल, मोमेंटम। शुरू करना हमेशा सबसे बड़ा बैरियर होता है और टाइनी हैबिट्स ठीक वही दीवार तोड़ती हैं। फिर जब ये छोटी छोटी आदतें तुम्हारी रूटीन का हिस्सा बन जाती हैं तो एक दिन तुम पलट कर देखोगे और सोचोगे, वाह, कब तो मैं वो इंसान बन गया जो हर रात किताबों की दुनिया में खो जाता है, बिना किसी जबरदस्ती के, बिना किसी स्ट्रेस के। तो दोस्तों, एक पल रुको और खुद से पूछो, क्या तुम तैयार हो अपनी जिंदगी में वो छोटे छोटे बीज बोने के लिए जो कल को विशाल पेड़ बनकर फलें फूलें? क्योंकि असली मैजिक यही है, छोटे कदम लेकिन बड़ा इम्पैक्ट। ये कदम सिर्फ फिजिकल चेंज नहीं लाते, बल्कि कॉन्फिडेंस बिल्ड करते हैं, हैप्पीनेस को स्थायी बनाते हैं और डिसिप्लिन को नेचुरल फील देते हैं। बीजे फॉग खुद कहते हैं कि हैबिट्स आइडेंटिटी से जुड़ी होती है। तुम क्या बनना चाहते हो? एक हेल्दी इंसान 2 पुशअप्स से शुरू, एक क्रिएटिव राइटर 1 सेंटेंस से। ये छोटे स्टेप्स तुम्हारी सेल्फ वर्थ को रीडिफाइन करते हैं। चलो एक रियल लाइफ एग्जाम्पल शेयर करता हूं। मेरी एक दोस्त रिया थी। वो हमेशा कंप्लेन करती, भाई मेरा वजन कंट्रोल ही नहीं होता, जिम जाना तो दूर की बात है, घर पर भी मोटिवेशन नहीं आता। मैंने कहा, सिर्फ रोज 1 स्क्वाट करो, बस 1। वो हंस पड़ी, 1? अरे वो तो कुछ भी नहीं। लेकिन ट्राई किया। 2 हफ्ते बाद वो खुद से 4-6 करने लगी। 1 महीने बाद घर पर योगा सेशन चालू। आज वो मैराथन रनर है और इंस्टाग्राम पर अपनी जर्नी शेयर करती है। लाखों लोग इंस्पायर्ड हो रहे हैं। सब शुरू हुआ था उस 1 स्क्वाट से। तो तुम्हारा क्या? आज ही एक टाइनी हैबिट चुनो। शायद सुबह उठकर खिड़की खोलकर गहरी सांस लेना, या रात को सोने से पहले एक थैंक यू नोट लिखना। और देखो कैसे ये छोटे बदलाव तुम्हारी पूरी जिंदगी को रंगीन बना देते हैं। ये चैप्टर खत्म होते होते तुम्हें वो स्पार्क मिल चुका होगा, हाँ मैं कर सकता हूं। चैप्टर 2, मोटिवेशन को मैचिंग पर फोकस करें। अब आते हैं उस ड्रामे पर जो हम सबकी लाइफ का हिस्सा है, मोटिवेशन का रोलर कोस्टर। कभी सोचा है यार, क्यों कुछ दिन तो तुम्हें लगता है कि दुनिया जीत ली, गोल्स के लिए आग लगी हुई है, और दूसरे दिन वही तुम बिल्कुल सुस्त पड़े हो जैसे कोई बैटरी डेड हो गई। यह कंफ्यूजन तो हर किसी का है। आज तो सब कर लूंगा, लेकिन कल, बस आज छुट्टी। मान लो तुम्हारा प्लान है सुबह जल्दी उठकर पार्क में रनिंग। पहले दिन, वाह, अलार्म बजते ही उछल पड़े, जूते बांधे, फ्रेश एयर में दौड़े, एनर्जी हाई, मूड टॉप। दूसरे दिन भी ठीक ठाक, क्योंकि वो इनिशियल एक्साइटमेंट अभी बाकी है। लेकिन तीसरे दिन दिमाग अपनी चालाकी चालू, अरे कल रात देर हो गई, थोड़ी थकान है, कल से पक्का फुल स्पीड। और बस वो नई नई आदत जो इतनी ब्राइट लग रही थी, वो धीरे धीरे फीकी पड़ जाती है, आखिरकार गायब। मोटिवेशन की सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही है, ये कभी स्थिर नहीं रहती। यह एक समुद्री लहर की तरह है, कभी ऊंची चढ़ती है, कभी नीचे गिर जाती है। और अगर तुम अपने सारे चेंजेस को सिर्फ इसी मोटिवेशन के भरोसे छोड़ दोगे तो समझ लो कि वे कभी पक्के फाउंडेशन पर नहीं खड़े होंगे। लेकिन चिंता मत करो, यहां एक सुपर स्मार्ट स्ट्रेटजी है, मैचिंग। यानी अपनी हैबिट्स को अपने उस दिन के मोटिवेशन लेवल से मैच करो। जब मोटिवेशन हाई हो, जैसे कोई अच्छी न्यूज मिली हो या वीकेंड का मूड हो, तब बड़े काम संभाल लो। जिम में हैवी वेट लिफ्टिंग, लंबी रनिंग सेशन या कोई चैलेंजिंग प्रोजेक्ट स्टार्ट। लेकिन जब मोटिवेशन लो हो, स्ट्रेसफुल वर्क डे के बाद या वेदर खराब हो, तब खुद को कोसना बंद करो। बस गोल को स्केल डाउन कर दो। अगर प्लान था 30 मिनट की फुल रनिंग, तो 5 मिनट की लाइट वॉक ही सही। अगर किताब का पूरा चैप्टर पढ़ना था, तो 1 पैराग्राफ ही पढ़ लो। यह कोई कमजोरी नहीं, बल्कि स्मार्टनेस है। इससे तुम्हारा डिसिप्लिन कमजोर नहीं होता, बल्कि कंसिस्टेंसी बिल्ड होती है। तुम्हारा दिमाग सीखने लगता है, चाहे एनर्जी हाई हो या लो, मैं रुकता नहीं हूं, हमेशा कुछ ना कुछ करता रहता हूं। और यही कंसिस्टेंसी है जो लॉन्ग टर्म में चमत्कार करती है। एक और कमाल की बात, जब तुम हैबिट्स को मोटिवेशन से मैच करते हो, तो वो नेगेटिव इमोशंस जैसे पछतावा और गिल्ट भी कम हो जाते हैं।
वरना क्या होता है, तुम सोचते हो आज तो फुल ऑन वर्कआउट करना है, कुछ कम नहीं चलेगा, लेकिन एनर्जी लो होने पर कुछ नहीं करते। फिर रात को लेटे लेटे खुद को कोसते हो, मैं फेलियर हूं, कुछ नहीं हो पाता। यह सर्कल तुम्हें अंदर से तोड़ देता है। लेकिन अगर तुमने उस दिन सिर्फ 5 पुशअप्स या 2 मिनट की स्ट्रेचिंग ही कर ली तो क्या होगा? एक छोटी सी जीत का फील। हाँ, मैंने अपना वादा निभाया। ये छोटी छोटी विक्ट्रीज तुम्हारे अंदर की आग को हमेशा जिंदा रखती है, मोटिवेशन को रिचार्ज करती है। सोचो जरा, क्या तुम्हें अच्छा लगता है कि बार बार मोटिवेशन के चक्कर में खुद को फेल होते देखो? या फिर रेडी हो अब अपनी हैबिट्स को अपनी इनर उतार चढ़ाव वाली लहरों के साथ सिंक करने के लिए? असली फन यहीं छुपा है। जब तुम समझ जाते हो कि मोटिवेशन एक अनप्रेडिक्टेबल वेव है और तुम्हें उसके साथ सर्फिंग करनी है, तो हैबिट बिल्डिंग मुश्किल की बजाय एडवेंचरस हो जाती है। तुम पछतावे के बोझ से आजाद हो जाते हो और धीरे धीरे वो इंसान बन जाते हो जो हमेशा अपने गोल्स के एक कदम आगे रहता है। अगली बार जब मोटिवेशन डाउन हो तो खुद से बस इतना पूछ लो, इस एनर्जी लेवल पर भी मैं क्या छोटा सा कदम उठा सकता हूं? और फिर देखना कैसे ये छोटे छोटे स्टेप्स एक दिन तुम्हें उन ऊंचाइयों पर पहुंचा देंगे जहां पहुंचने का तुमने कभी सिर्फ ख्वाब ही देखा था। बीजे फॉग का मैजिक फॉर्मूला याद रखो, बिहेवियर मोटिवेशन प्लस एबिलिटी प्लस प्रॉम्प्ट। मोटिवेशन को कंट्रोल नहीं कर सकते, लेकिन मैचिंग से इसे हैंडल कर सकते हो। एक पर्सनल स्टोरी। मेरा भाई एक बिजी आईटी प्रोफेशनल, हर दिन 4 घंटे स्टडी का टारगेट रखता था एग्जाम के लिए, लेकिन मोटिवेशन लो डेज पर सिर्फ 10 मिनट रिव्यू। लेकिन वो 10 मिनट कभी मिस नहीं। रिजल्ट टॉप रैंक, क्योंकि कंसिस्टेंसी ने मोटिवेशन को बीट कर दिया। तो तुम भी अपनाओ ये ट्रिक। हाई डेज पर एक्स्ट्रा पुश, लो पर मिनिमम एफर्ट। यही है मैचिंग का राज। ये चैप्टर खत्म करो और सोचो, मोटिवेशन तुम्हारा दोस्त है लेकिन मैचिंग तुम्हारा सुपर पावर। चैप्टर 3 क्षमता। इसे आसान बनाओ। कभी गौर किया है यार, क्यों कुछ लोग नई आदतें इतनी आसानी से पकड़ लेते हैं जैसे वो उनके लिए नेचुरल हो, जबकि बाकी लोग कोशिशों के बाद भी बार बार फिसल जाते हैं? जवाब सिंपल है, क्षमता। यानी किसी काम को करने की वो आसानी जो उसे डेली लाइफ में फिट होने देती है। हम अक्सर सोचते हैं कि बस मोटिवेशन हो जाए तो सब हो जाएगा, लेकिन सच्चाई यह है कि अगर काम मुश्किल या कॉम्प्लिकेटेड लगे तो दुनिया का सबसे बड़ा मोटिवेशन भी फेल हो जाएगा। उदाहरण लो, मान लो तुम्हें रोजाना जॉगिंग की आदत डालनी है। अगर तुम्हारा फेवरेट पार्क घर से 5 किलोमीटर दूर है तो कितनी बार तुम वहां पहुंचोगे? शायद पहली दूसरी बार तो एक्साइटमेंट में चले जाओगे, लेकिन जल्दी ही बहाने बनने लगेंगे, ट्रैफिक, टाइम, थकान। लेकिन अगर वही पार्क तुम्हारे घर के ठीक सामने हो तो रोजाना जाना नेचुरल हो जाएगा, जैसे चाय पीना। यही तो क्षमता की ताकत है। काम को इतना आसान बनाओ कि उसे न करने का कोई रीजन ही न बचे। जरा अपनी लाइफ पर नजर डालो। तुम दिन में कितनी बार इंस्टाग्राम या यूट्यूब खोल लेते हो? दर्जनों बार। क्यों? क्योंकि यह इतना सिंपल है, बस एक फिंगर टैप और अंतहीन कंटेंट सामने। अब सोचो, अगर ऐप खोलने के लिए 10 स्टेप्स लेने पड़े, पासवर्ड, लोकेशन, कंफर्मेशन, तो क्या तुम उतनी ही बार खोलोगे? बिल्कुल नहीं। यही साइकोलॉजिकल प्रिंसिपल है जो टाइनी हैबिट्स पर काम करता है। अगर तुम चाहते हो कि कोई अच्छी आदत तुम्हारी लाइफ में परमानेंट गेस्ट बन जाए, तो उसे इतना सिंपल और इजी बना दो कि उसे इग्नोर करना मुश्किल लगे। जैसे अगर रीडिंग करनी है तो किताब को अपने बेड साइड टेबल पर रख दो, सोने से पहले हाथ खुद चला जाएगा। या अगर ज्यादा पानी पीना है तो अपनी वर्क डेस्क पर हमेशा एक फुल बॉटल रखो। बिना सोचे समझे तुम्हारा हाथ बार बार उसकी तरफ जाएगा और दिन भर में 2-4 ग्लास एक्स्ट्रा हो जाएंगे। हमारा दिमाग प्रतिरोध से नफरत करता है। जैसे ही कोई काम कॉम्प्लिकेटेड या टाइम कंज्यूमिंग लगने लगता है, ब्रेन का डिफॉल्ट मोड चालू हो जाता है, छोड़ यार, कल से नया प्लान बनाते हैं। इसीलिए हैबिट बिल्डिंग में वातावरण को अपना एली बनाना जरूरी है। इसे सेट करो ताकि वो तुम्हारी मदद करे, न कि अट्रैक्शन बने। ज्यादातर लोग फेल इसलिए होते हैं क्योंकि वे अपनी आदतों को इतना मुश्किल बना देते हैं कि स्टार्ट ही नहीं कर पाते। सोचो, जिम जाने के लिए आधा घंटा ट्रैवल, जूते कपड़े ढूंढना, वर्कआउट प्लान सोचना। इतना सब करने के बाद माइंड नेचुरली कहेगा आज तो रहने दो, कल फ्रेश मूड में। लेकिन अगर वही एक्सरसाइज तुम्हारे घर पर शुरू हो जाए, मैट बिछा दो, फोन पर रेडी वीडियो प्ले कर दो, तो बहाने कहां जाएंगे? तुम बस शुरू कर दोगे और मोमेंटम खुद बाकी संभाल लेगा।
अब जरा एक पल के लिए आंखें बंद करो और कल्पना करो, अगर तुम्हारी सारी अच्छी आदतें इतनी आसान हो जाएं कि उन्हें करने में कोई एक्स्ट्रा एफर्ट ही ना लगे, तो क्या तुम उन्हें रोजाना मिस करोगे? बिल्कुल नहीं। यही है क्षमता की ट्रिक। रास्ते की सारी रुकावटें हटा दो। जितनी कम बैरियर्स उतनी स्ट्रांग हैबिट। और एक बार जब यह समझ में आ जाए तो तुम्हें अपनी आदतों पर जबरदस्ती का प्रेशर डालने की जरूरत ही नहीं पड़ती। वे खुद ब खुद तुम्हारी लाइफ का इंटीग्रल पार्ट बन जाती हैं। तुम देखोगे कि जैसे ही कोई काम सिंपल हो जाता है, दिमाग उसे प्रेफर करता है, जैसे चाय की चुस्की। तो सोचो, तुम्हारी लाइफ में वो कौन सी अच्छी आदत है जिसे बस थोड़ा सा आसान बनाकर तुम बिना किसी स्ट्रगल के अपना सकते हो? शायद मेडिटेशन, बस 30 सेकंड की सांस लेना, या जर्नलिंग, एक सेंटेंस लिखना। क्योंकि जब चीज आसान हो जाती है तो उसे छोड़ना मुश्किल और करना बेहद नेचुरल हो जाता है। यही है क्षमता का असली जादू, वो साइलेंट हीरो जो बैकग्राउंड में काम करता है। बीजे फॉग का BMAP फॉर्मूला याद करो, एबिलिटी को मैक्सिमाइज करो। एक स्टोरी, एक लड़का स्मोकिंग छोड़ना चाहता था, सिगरेट्स को घर से बाहर शिफ्ट कर दिया। रिजल्ट, क्रेविंग कम, आदत ब्रोकन। आसान बनाया, जीता। तो तुम भी एक्सपेरिमेंट करो। यह चैप्टर का मैसेज क्लियर, क्षमता मतलब सफलता का शॉर्टकट। इसे इग्नोर मत करो। चैप्टर 4, संकेत, बाद में की शक्ति सोचो। दोस्तों, तुम्हारी लाइफ में कितनी सारी अच्छी चीजें सिर्फ इसलिए मिस हो जाती हैं क्योंकि उन्हें सही टाइम पर सही सिग्नल नहीं मिलता। जैसे एक अलार्म क्लॉक, जब वो बजती है तुम उछल पड़ते हो, लेकिन अगर फेल हो जाए तो घंटों सोते रहोगे। ठीक वैसे ही हमारी आदतों को भी एक ट्रिगर की जरूरत होती है, एक छोटा सा इशारा जो ब्रेन को कहे अब समय आ गया है। बहुत सारे लोग सोचते हैं कि बस इच्छा शक्ति जागेगी और काम हो जाएगा, लेकिन हकीकत में हमारा माइंड संकेतों पर ही चलता है। जब तक कोई क्लियर प्रॉम्प्ट ना मिले, वो नेचुरली उस डायरेक्शन में नहीं मुड़ेगा। यही वजह है कि अच्छी आदतें डालना इतना मुश्किल लगता है। कोई ट्रिगर नहीं तो भूल ही जाती है। मान लो तुम्हें डेंटल फ्लॉसिंग की आदत डालनी है, दांतों की गैप क्लीनिंग। अगर तुम सोचोगे रात को याद आएगा तो कर लूंगा, तो 90% चांस है कि भूल जाओगे। लेकिन अगर रूल बना लो, ब्रश करने के ठीक बाद फ्लॉस करूंगा, तो ब्रशिंग खुद एक पावरफुल संकेत बन जाती है। जैसे ही ब्रश खत्म, ब्रेन को ऑटोमेटिक रिमाइंडर, अगला स्टेप फ्लॉस। यही है संकेतों की शक्ति। यह तुम्हारी मौजूदा आदतों को नई हैबिट्स से चेन की तरह जोड़ देता है। जैसे कोई कहे मॉर्निंग टी पीने के बाद एक पेज बुक पढ़ूंगा, चाय का रूटीन तो पहले से है, वो ही ट्रिगर बन जाता है। सबसे बेस्ट बात, इससे एक्स्ट्रा टाइम निकालने की टेंशन जीरो। तुम अपने पुराने फ्लो में ही नई चीजें स्लॉट कर लेते हो। अब सोचो, तुम्हारे दिन में कितनी पहले से बनी हुई आदतें हैं। सुबह उठना, नहाना, ब्रेकफास्ट, फोन चेक करना। इन्हें ही यूज करो टाइनी हैबिट्स के लिए। लंच खत्म होते ही 2 मिनट की शॉर्ट वॉक, या व्हाट्सएप खोलने से पहले एक गहरी सांस लेकर पॉजिटिव अफर्मेशन बोलना। ये छोटे छोटे संकेत बड़ी कंसिस्टेंसी क्रिएट करते हैं। एक्सपर्ट्स इसे एंकर मोमेंट्स कहते हैं, वो फिक्स्ड पॉइंट्स जो नई आदतों को स्टेबलाइज करते हैं। जब तुम इस पैटर्न को मास्टर कर लेते हो तो हैबिट बिल्डिंग बिना किसी एफर्ट के हो जाती है। और सस्पेंस, अगर तुम अपने पूरे दिन को ऐसे संकेतों से भर दो तो धीरे धीरे तुम्हारी आइडेंटिटी शिफ्ट हो जाएगी। तुम वो इंसान बन जाओगे जहां हर छोटी चीज, पानी पीना, ऑफिस पहुंचना, तुम्हें गोल्स की याद दिलाती है। सुबह पानी का ग्लास, शाम को लाइट ऑफ करके 3 डीप ब्रेथ्स। ये सिग्नल्स तुम्हें बेहतर वर्जन की ओर पुश करते हैं। एक बार जब संकेत ब्रेन में वायर हो जाते हैं तो जबरदस्ती की जरूरत खत्म। माइंड खुद कहेगा अब टाइम है। यही टाइनी हैबिट्स का स्मार्ट यूज, ब्रेन के नेचुरल सिस्टम को हाईजैक करना, बजाय इच्छा शक्ति से लड़ने के। सोचो कितना कूल है वो सफर जहां पुरानी आदतें ही नई को बूस्ट दें। यही संकेत की चिंगारी है जो बड़े बदलाव की आग जला देती है। एक स्टोरी, एक वुमन मेडिटेशन स्टार्ट करना चाहती थी। कॉफी के बाद 1 मिनट सेशन, आज डेली 20 मिनट। ट्रिगर ने जादू किया। तो तुम भी एंकर ढूंढो। यह चैप्टर का गिफ्ट, संकेत, तुम्हारा साइलेंट गाइड। चैप्टर 5, इमोशंस। आदतों को बनाते हैं कभी फील हुआ है कि कोई काम करने के बाद चेहरे पर अपने आप एक स्माइल आ जाती है, जैसे पहली बार साइकिल चलाई हो या एग्जाम में अच्छे मार्क्स आए हों। वो खुशी की लहर, वो गर्व का फील, यही तो इमोशंस हैं जो असली मैजिक करते हैं।
हमारा ब्रेन हैबिट्स बनाने में लॉजिक से ज्यादा इमोशंस पर निर्भर करता है। जब कोई एक्शन पॉजिटिव फीलिंग से जुड़ जाता है तो वो न्यूरल पाथवे में गहराई से उतर जाता है। नोटिस करो, बुरी आदतें क्यों इतनी जल्दी चिपक जाती हैं? लेट नाइट स्क्रॉलिंग, चॉकलेट क्रेविंग, क्योंकि इनके साथ इंस्टेंट डोपामाइन हिट मिलता है, थोड़ी सी खुशी जो ब्रेन को चिल्लाती है फिर करो। अच्छी आदतों के साथ भी यही करो। एक पेज पढ़ा, मेंटली या जोर से बोलो वेल डन, शाबाश। फील करो कि तुमने कुछ वैल्यूएबल किया। ब्रेन इसे रिवॉर्ड की तरह स्टोर कर लेगा। जिम सेशन खत्म, गर्व से सीना तान लो, वाह मैंने आज खुद को इन्वेस्ट किया। बिना इमोशनल रिवॉर्ड के आदत कमजोर रहेगी, लेकिन पॉजिटिव फील के साथ वो स्ट्रांग हो जाएगी। सोचो, हर अच्छी हैबिट के बाद खुशी की हल्की लहर दौड़े, इच्छा शक्ति की जरूरत ही ना पड़े। ब्रेन बोलेगा लेट्स रिपीट, बच्चे की तरह चॉकलेट, शास, खुशी, डिमांड। ठीक वैसे पॉजिटिव इमोशंस आदतों को हुक करते हैं। सुबह स्ट्रेचिंग, आंखें बंद, मेंटली हाई फाइव, मैंने हेल्थ के लिए स्टेप लिया। ये छोटे सेलिब्रेशंस न्यूरल कनेक्शंस बिल्ड करते हैं। लोग सोचते हैं डिसिप्लिन, हैबिट्स, लेकिन ट्रिक है इमोशंस को स्मार्टली यूज करना। न्यूरोसाइंस कहता है इमोशनल टाई परमानेंट चेंज। हर हैबिट के बाद मुस्कुराओ, आई डिड इट, फिस्ट पंप करो। ये जेस्चर्स सिग्नल देते हैं यह अविशेष है, रिपीट। धीरे धीरे आदत पर्सनालिटी का पार्ट बनेगी। खुशी मिले तो छोड़ोगे क्यों? इमोशंस को ताकत दो, जड़ें पकड़ेंगी। स्टोरी, दोस्त जर्नलिंग करता, हर एंट्री बाद अमेजिंग। आज डेली रिचुअल, तो सेलिब्रेट करो। यह चैप्टर इमोशंस हैबिट्स का फ्यूल। चैप्टर 6, अपनी आदतों को छोटे से बड़ा कर नाजरा इमेजिन करो। एक छोटा सा बीज जो हाथ में रखो तो महसूस भी ना हो, लेकिन थोड़ा पानी, धूप, केयर और वो विशाल बरगद बन जाता है जिसकी शेड में गांव बस जाए। टाइनी हैबिट्स ठीक वैसी ही, शुरुआत में इतनी छोटी कि क्या फायदा लगे, लेकिन कंसिस्टेंसी मिले। तो दोस्तों देखिए ना, जिंदगी बदलने के लिए किसी जादू की छड़ी, किसी महंगे कोर्स की जरूरत नहीं। असली कमाल, असली पावर उन छोटे छोटे कदमों में छुपी है जो आप रोज उठाते हैं। यही टाइनी हैबिट्स मिलकर धीरे धीरे आपको उस इंसान में बदल देती है जो कभी सिर्फ ख्वाबों में बसता था। शुरुआत में यह सब थोड़ा अजीब लगेगा, थोड़ा मुश्किल, लेकिन जैसे ही आप छोटे कामों को इमोशंस से, सही संकेतों से, अपनी क्षमता के हिसाब से मैच करना सीखेंगे तो लगेगा अरे तो ये इतना आसान था और मुझसे तो हो भी सकता है। याद रखिए, बड़ी कामयाबियां, वो ग्रैंड सक्सेस हमेशा इन्हीं छोटे प्रयासों की नींव पर टिकी होती है। हर दिन का वो एक छोटा सा पॉजिटिव एक्शन, चाहे वो 2 पुशअप्स हों, एक पेज पढ़ना हो या बस 30 सेकंड की गहरी सांस, यही आपकी सोच को शार्प बनाएगा, बॉडी को स्ट्रांग और जिंदगी को नई दिशा देगा। तो बस निरंतरता बनाए रखिए, धैर्य रखिए और अपनी हर छोटी जीत को सेलिब्रेट करना मत भूलना। फिर देखना कैसे ये टाइनी हैबिट्स एक दिन आपको वो बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन दे देंगी जिसकी आपने कभी सबसे जंगली उम्मीद भी ना की होगी। अब वो चैलेंज, 7 दिनों का टाइनी हैबिट चैलेंज। दिन 1, 2 मिनट स्ट्रेचिंग। दिन 2, 1 पेज पढ़ना। दिन 3, एक आभार लाइन। दिन 4, 5 मिनट वॉक। दिन 5, फोन साइलेंट बेड टाइम। दिन 6, गहरी सांस ब्रेक। दिन 7, रिव्यू और सेलिब्रेट। कमेंट में अपडेट दो। अगर ये वीडियो अच्छा लगा और आप चाहते हो कि ऐसी ही लाइफ चेंजिंग सीखें किताबों से लाता रहूं, तो चैनल सब्सक्राइब करो, लाइक, शेयर करो ताकि ये पॉजिटिविटी और लोगों तक पहुंचे। धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियो में।